युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा। आप बाड़मेर की बात कर रहे हैं, ये एक तरफा राजनीति करते हैं। ये विधानसभा के विधायक 15 साल से शहर पर राज कर रहे हैं। यहाँ कलेक्टर का बंगला आज भी पानी में डूबा हुआ है। इनका क्या विकास है? इनको ये भी नहीं पता है कि एक शहर का मास्टर प्लान क्या होता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ विकास के नाम के इनको कोई सरोकार नहीं है, ये सिर्फ भ्रष्ट है। विकास का काम नहीं हुआ कह रहे हैं। जनता इनके साथ है, ये अकेले मेवाराम जी नहीं है, बाड़मेर की संपूर्ण जनता मेवाराम साथ, इसलिए 15 साल से राज कर रहे हैं। ये एक आदमी नहीं कर रहे हैं, जनता पूरी मेवाराम। क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से पेपर लीक की बात कर रहे हैं? इनके लोग उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा से लेके गुजरात से लेके इनके यहाँ तक की आर्मी के पेपर लीक हुए हैं और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। उसके बावजूद 1.5 लाख लोगों को नौकरी। मैडम, जो जनता जो चुन के भेजती है ना, उनको तोड़ मरोड़ करके इनका काम है। जिसको जनता सरकार भेजती है, और मध्य प्रदेश में इन्होंने मुख्यमंत्री हटाया, राजस्थान में 5 साल मुख्यमंत्री को काम करने नहीं दिया, और आर्मी में बीजेपी ने काम। हम बीजेपी पे लगा रहे। आज आप एक ठीक है, बताइए। कह रहे हैं कि काम नहीं करने देती है बीजेपी। इन्होंने बोला कि जो पेपर लीक हुए अपराधियों को गहलोत ने जेल में डाल दिया। पेपर लीक तो डोटासरा के लड़के ने कराया, डोटासरा का लड़का कहाँ है? ठीक है, चलिए एक दो सवाल एक आपसे हो चुका है, बोलिए जल्दी से। मैडम, महोदय जी से मेरे 4 सवाल है। पहला सवाल इनसे ये है कि मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी 500 रुपये में पट्टे देने, बाड़मेर में इन्होंने कितने पट्टे आवंटित किए? दूसरा सवाल, हमारे एमएलए साहब को कोई कॉल करता है कि जनप्रतिनिधि जीतने के बाद में एक समान हो जाता है, लेकिन हमारे एमएलए साहब को कोई काम के लिए अगर कॉल करता है तो उन्हें जवाब दिया जाता है कि मोदी जी को कॉल करो। तीसरा सवाल, ये बोल रहे गुजरात में वो है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे। इन्हें बताइए कि गुजरात में पेट्रोल के दाम क्या है और राजस्थान में पेट्रोल के दाम क्या है, इनका जवाब आप लाइए। यहाँ के स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाड़मेर के अंदर न सफाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। बाड़मेर विधायक ने खुद माना कि यदि मैं एक मिनट एक एक करके रुक जाइए शांति से। राजस्थान में अशोक गहलोत ने 22 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। एनपीसी का वादा मोदी ने किया, वो लागू किया क्या? मोदी चोर है, धोखेदार चोर है। और ये आराम से एमएलए साहब कौन से विकास की बात कर रहे हैं? 1 अरब रुपए एमएलए साहब ने सीडी को दबाने के लिए दिए। 50 करोड़ रुपए हरीश चौधरी को टिकट के लिए दिए। 50 करोड़ रुपए में हरीश चौधरी से टिकट खरीदी है और 50 करोड़ सीडी को दबाने के लिए एक ही गली में 2 पार्ट में दुकान, एक ही गली में 2 हिस्सों में रोड बनी है, आधे हिस्से में नई रोड बनी है, आधे हिस्से को छोड़ दिया है। ये सभापति खुद वहाँ पर निरीक्षण करने आते हैं। और मैं जवाब ले लूं, आप इसका जवाब दीजिए। आपसे सवाल है, सवाल आपसे। क्या सवाल है? आपसे सवाल ये है कि आप लोगों ने काम नहीं करवाया। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 15 सालों से लगातार बाड़मेर में नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बनता आ रहा है। 15 सालों से एमएलए कंटिन्यूस कांग्रेस के आ रहे हैं। 15 सालों से जिला प्रमुख कांग्रेस के बन रहे हैं। 17 प्रधान पूरे के पूरे कांग्रेस के बन रहे। इनको पूछो कि जनता अगर काम नहीं करती ना, तो जनता काहे के लिए एक बार भी वोट नहीं देवे। एक आरोप आप पर भी है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है कांग्रेस। बीजेपी काम नहीं करने दी। मैडम, मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसे ही सरकार की गठन होती 6 महीने के अंदर इनके जो वरिष्ठ विधायक है भरत सिंह जी, वो आरोप लगाते हैं कि मंत्री भ्रष्ट है, प्रमोद भाया जैन भ्रष्ट है। ये हमारा चेयरमैन, मैं इनको कहना चाहूंगा, इनका बोर्ड, इनके ही वरिष्ठ पार्षद दम्बाराम माली, वो ये कहते हैं 1000 करोड़ का घोटाला किया। 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार कांग्रेस सरकार। मैडम, मैं आपको बताऊं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनको पूछो कि ईडी एक देश की सर्वोच्च संस्था है, उनका अधिकारी आज 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। इससे शर्मनाक देश के लिए क्या बात होगी? अच्छा, आप शांति से रहिए। आ रही हूँ एक एक करके। आप नहीं, जो नए लोग हैं। बीजेपी के नेता अभी बोल रहे हैं कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके लिए एक एमएलए तो होना चाहिए बाड़मेर में। इनकी एक नेत्री के खुद के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। केंद्रीय मंत्री जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते बाड़मेर एमएलए के सामने, मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? एमपी साहब जब यहाँ एमपी बने थे, उन्होंने घोषणाएं करी थी कि हम यहाँ से डायरेक्ट
साउथ के लिए। तो देखिए लोगों के कई सवाल हैं यहाँ पर, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री बाड़मेर से आप देख रहे थे। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर आगे कहीं और चलेंगे और जनता के बीच जानेंगे उनके मुद्दे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।